तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 10 दिसंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं का 10 दिसंबर को होने वाला सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर आज मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। और देखिएगा, पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कक्षा 9वीं का आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो कि आपके स्कूल में 10 दिसंबर को होने वाला है, वो क्वेश्चन पेपर आखिर आपका परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखो, कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको समय 3 घंटे का मिलने वाला है। पूर्णांक आपका 75 अंकों का होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पेपर को समझते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो देखो, ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे, तो देखो दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, तो देखो 1946 में गठन हुआ। भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो देखो राष्ट्रपति होता है। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो देखो मानवीय पूंजी को जाना जाता है। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? तो देखो लोकतंत्र कायम है। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। राज्यसभा का सभापति होता है, तो देखो उपराष्ट्रपति। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तो देखो द्रौपदी मुर्मू हैं। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। विश्व का सबसे धनी देश है, तो देखो आयरलैंड। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और सत्य को जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो बिल्कुल सत्य होगा। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये भी सत्य होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी सत्य होगा। पालमपुर में 25% लोग कृषि व्यवसाय पर लगे हैं, ये भी आपका सत्य होगा। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, तो देखो ये भी सत्य होगा। संविधान सभा का पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। जोड़ी आपके पेपर में किस प्रकार से पूछी गई है, चलो हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और पूरा समझते हैं। पहला क्वेश्चन, चिल्का झील की जोड़ी मिल जाएगी खारे पानी के झील से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्यास नदी की जोड़ी मिलेगी रोहतांग दर्रे से। आंध्र प्रदेश की जोड़ी मिल जाएगी दक्कन का पठार से। मीरा कुमार की जोड़ी मिल जाएगी लोकसभा अध्यक्ष से। और गैर कृषि क्रियाओं की जोड़ी डेयरी उत्पादन से। सबसे कम साक्षरता है बिहार की। देखो, यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस घाट का औसत ऊंचाई 900 से 1.600 मीटर है? तो देखो पश्चिमी घाट की। तो देखो अब अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखो लूनी नदी है। एल नीनो क्या है? तो देखो ठंडी जलधारा है। राजा के देवी को निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो देखो जॉन लॉक ने किया। उसके बाद में ट्रू ट्रेटेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? तो देखो जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया। निर्धनता से आशय, तो देखो निर्धनता से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं यहीं पर बताने वाला हूं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को और उनके आंसर को समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इसको यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोग यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। ये लिखा भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा यहाँ से समझ लीजिएगा। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा आपसे अपवा तंत्र से क्या आशय है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से देखकर लिख दें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखो इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम आपको लिखने हैं, प्रश्न नंबर 7 में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और 7 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8, भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव बताइए। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 8 का अथवा। देखो मौसम और जलवायु में अंतर यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवाद और समाजवाद की विचारधारा आपको बतानी। पहला दूसरा 2 पॉइंट से इसको आप लोग देख ले और याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ, इसका उत्तर ये लिखा है, आप लोग देखकर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10, निरंकुश राज सही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया, देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडिकल से क्या तात्पर्य है। तो देखो रेडिकल से क्या तात्पर्य, इसका उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख ले, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हिमालय वनों की विशेषताएं। प्रश्न नंबर 10 में आपसे हिमालय वनों की विशेषताएं पूछी गई है, तो चलो हम जल्दी से देखते हैं। तो देखो हिमालय वनों की विशेषता ये लिखी है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वन उत्पाद किसे कहते हैं, तो देखो इसका उत्तर ये दिया गया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, विपक्षी दलों की मुख्य विशेषताएं प्रश्न नंबर 12 में पूछी जाएगी। तो देखो विपक्षी दलों की विशेषताएं यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनमत संग्रह किसे कहते हैं, 12 का अत वाला क्वेश्चन। देखो जनमत संग्रह किसे कहते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले, पूरा याद कर लेना। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं, जिसमें कि पूछा गया न्यायालय के 4 कार्य। देखो न्यायालय के 4 कार्य क्या क्या हैं, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया, भारत की संसद का क्या कार्य लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत की संसद के क्या कार्य हैं, इसको यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया, देखो कार्यशील पूंजी से क्या तात्पर्य, इसका उत्तर ये दिया गया पूरा का पूरा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, वन उत्पाद किसे कहते हैं, 14 का अथवा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वन उत्पाद किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा आप लोग समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 15। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार से श्रेष्ठ है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। 15 का अत वाला क्वेश्चन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 16 को देख लीजिएगा, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। देखो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर यहाँ से देखकर लिख दिया आप सब लोग। अब अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम। तो देखो बिहार, उड़ीसा और असम होंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब चलो इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं, संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया, देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो मतदाता सूची क्या होती है, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लो। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18, भारत को उपमहाद्वीप की संख्या क्यों दी जाती है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, भारत को उपमहाद्वीप की संख्या क्यों दी जाती है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के 3 लाभ लिखिए। देखो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के 3 लाभ क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। प्रश्न नंबर 19। तो देखो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ क्या क्या है, पहला लाभ ये लिखा है, दूसरा तीसरा चौथा लाभ ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक वानिकी की गई योजना के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए गए। तो देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी पॉइंट्स आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20, आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया। प्रश्न नंबर 20। देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने बता दिया आपको यहाँ तक का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, 20 का अत वाला क्वेश्चन। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। 21वां क्वेश्चन ये दिया गया है और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 22वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और देखिएगा 22 का अत वाला क्वेश्चन, हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, हिटलर का उदय कैसे हुआ, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो।
लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों होती है, लिखिए। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख ले पूरा का पूरा, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अथवा में पूछा गया आचार संहिता क्या समझा कर लिखिए। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना। ये थोड़ा सा आप लोग को बड़ा लिखना होगा, ये छोटा है क्योंकि ये 4 अंक में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।